गुड रिवीजन फॉर एवरीवन। बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अभी तुम्हें कराया नहीं मैंने सब लोगों को, लेकिन तो जब करोगे तो फायदा होगा उसका। अचिंत्य, सात्विक, राजवर्धन, विराज। यस सर। ओके यस सर। जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं तो आई विल यूटिलाइज दिस टाइम फॉर टू एक्सप्लेन। ओके दोस्तों, क्या होता है इन अ ट्री? सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज इट? ट्रांसपोर्ट सिस्टम। एक्चुअली ट्रांसपोर्टेशन लिखना चाहिए, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम प्लांट्स। हमारे बॉडी के अंदर तो हार्ट और वो सब रहता है। तो प्लांट्स हैव बेसिकली टू टिश्यूज ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। फर्स्ट इज जाइलम एंड सेकंड इज फ्लोएम। फ्लोएम। तो लेट्स से दिस इज अ ट्री and this is a tree, these are the roots and all that. बड़ा फैंसी सा नहीं बनाया मैंने, नॉर्मल बना रहा हूं। सो जाइलम का काम क्या है? जाइलम इट विल ट्रांसपोर्ट वाटर। तो नीचे से पानी ऊपर लेके जाना है इसने। नीचे से। ओके कार्तिक, सुरेश, गुड इवनिंग। मैत्री, गुड इवनिंग। एक डाउट है अभी रवि का, वो मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। हमने चैप्टर नहीं किया, जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, आई क्लैरिफाई। गुड इवनिंग। सो सात्विक एंड रवि, जाइलम का काम है कि यहां से वाटर लेके जाना। यस तुम बोलोगे सर खाली वाटर लेके जाएगा बस? इतनी मेहनत करा वाटर के लिए सिर्फ? नहीं भाई, वाटर के अंदर जो डिजॉल्व्ड मिनरल्स होते हैं, डिजॉल्व्ड मिनरल्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, न्यूट्रिएंट्स बोल दूंगा मैं तो इनको, न्यूट्रिएंट्स हैं जो नीचे से रूट में डिजॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स इन वाटर, उनको लेके जाता है। कहां से? रूट से, रूट टू कंप्लीट ट्री। अच्छा काम कैसे करता है? दो फंक्शंस में काम करता है ये। एक होता है दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। रूट प्रेशर होता क्या है? अब मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, ताकि तुम लोग वीडियो देख के फिर देख लो। होता क्या है? ओके सार्थक, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। हाँ रवि का थोड़ा डाउट है, क्लियर करो, उसके बाद मैथ्स पे जाएंगे। तो रूट प्रेशर क्यों बनता है सात्विक, रवि? क्योंकि रूट जो होती है ना, वो सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेती है। सॉल्ट यानी कि न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का जनरली क्या होता है? इनका न्यूट्रिशन होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, जिसकी हम खाद डालते हैं। वो एब्जॉर्ब कर लिया इसने रूट प्रेशर ने। अब अंदर क्या हो गया? वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया। वही वाली कहानी है जो किशमिश डालते हैं हम पानी के अंदर। अब किशमिश के अंदर वाटर कम है, बाहर ज्यादा है, तो किशमिश पानी को सोख लेगी अपने अंदर, ऑस्मोसिस हो जाएगा, पानी अंदर घुस जाएगा उसके। ऐसे ही यहाँ पे रूट प्रेशर के यहाँ पे पानी अंदर घुसता है, और जब ये पानी अंदर घुसता है तो बाकी का पानी ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। दिस इज कॉल्ड रूट प्रेशर। और दूसरा एक जो फैक्टर है जिस पे काम करते हैं जाइलम, उसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपीरेशनल पुल। तुम बोलोगे सर ये क्या कहानी है? भैया कहानी ये है कि आपका जो लीफ है ना, आपकी जो लीफ है वो पानी निकाले जा रही है यहां से बार बार। वो लीफ जो है उसके नीचे क्या बने हुए? स्टोमाटा बने हुए। स्टोमाटा, स्टोमाटा खुलता है तो उससे ट्रांसपीरेशन होता है और पानी उड़ गया, वाटर आउट। अरे भैया वाटर आउट हो गया, यहाँ पे लीव्स ने सारा वाटर आउट कर दिया, तो यहाँ जो पाइप है, यहाँ जो पाइप है उनके अंदर एक छोटा सा सेमी वैक्यूम बन गया। सेमी वैक्यूम यानी पानी होना चाहिए था उसमें, अब पानी चला गया, तो उसको खींचता है, फिर नीचे वाले पानी को ही ऊपर खींचता है। फिर भाई तू आ जा, दिस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन पुल। इन दोनों चीजों से मिलकर काम होता है। रवि समझ में आया? यस सर, यहाँ तक क्लियर। एक और चीज आती है, एक और मामला आता है, एक और फैक्टर आता है। भव्या गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। और रवि का एक डाउट क्लियर करके फिर एपी पे जा रहे हैं। एक और मामला आता है, क्या होता है कि जाइलम के अंदर कुछ फूड स्टोर होता है, जाइलम पैरेन्काइमा में। जाइलम पैरेन्काइमा में फूड स्टोर होता है। फूड स्टोर का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज, शुगर, ये स्टोर है। अब इसकी वजह से फिर वो किशमिश वाली कहानी हो गई।
कि अगर जाइलम के अंदर शुगर ज्यादा है और नीचे पानी अवेलेबल है, तो जाइलम क्या करेगा, जैसे जैसे देख, किशमिश को जब पानी में डालते हैं, कोई इसको कोई पंप थोड़ी लगाते हैं, मोटर पंप थोड़ी लगाते हैं कि भाई पानी अंदर घुस जाए। ऑटोमेटिक नेचुरल एक फिनोमेना है कि जहां पानी बाहर ज्यादा है तो अंदर घुस जाएगा पानी। यहाँ पे भी यही कहानी हो रही है, जैसे ही शुगर होती है जाइलम पैरेन्कीमा में, इसकी वजह से भी वाटर अंदर जाता है, ये वाटर सक करती है, और वाटर जब सक कर लिया, नीचे से तो वाटर आ रहा है, अब वाटर कहाँ जाएगा, फिर वाटर ऊपर जाएगा। तो ये 3 कारण से होते हैं, फर्स्टली रूट प्रेशर, दूसरा ट्रांसपिरेशन पुल, एंड दूसरा होता है जाइलम पैरेन्कीमा फूड स्टोरेज। इनकी वजह से पानी पेड़ों में चलता है। ज्यादातर छोटे पेड़ों में तो रूट प्रेशर से काम चल जाता है, लेकिन जो बड़े लंबे लंबे पेड़ होते हैं उनके अंदर ट्रांसपिरेशन पुल के बिना पानी नहीं चलता। जाइलम का काम तो समझा दिया, अब फ्लोएम का काम क्या भाई? जाइलम तो यूनिडायरेक्शनल होता है, बस नीचे से ऊपर की तरफ चलता है। दिस इज बॉटम टू टॉप, बॉटम टू टॉप बता दिया। वाटर फ्लोएम क्या है? एवरीवेयर, एवरीवेयर। ये क्या करता है? फ्लोएम क्या करता है? जो लीफ ने खाना बनाया, लीफ मेड फूड, लीफ को किचन बोलते हैं ना हम लोग। हाँ रवि, सात्विक, यस सर। किचन ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड लीफ। अब किचन में खाना बनाया तो बाकी घर के लोगों को खिलाना तो पड़ेगा ना, उनके तक खाना पहुंचाना पड़ेगा। वो खाना पहुंचाने का काम कौन करता है? फ्लोएम। इट डिस्ट्रीब्यूट्स फूड टू एवरीवन इंक्लूडिंग रूट्स, डिस्ट्रीब्यूट्स फूड टू एवरीवन इंक्लूडिंग रूट्स। अब जाइलम को हेल्प करने के लिए 2 चीजें थी, 3 चीजें बल्कि, लेकिन फ्लोएम को हेल्प करने कोई नहीं है। तो फ्लोएम के जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो एनर्जी की हेल्प से होता है, एटीपी की हेल्प से होता है, एनर्जी लगती है उसको करने में। तो इट यूजेस एटीपी एनर्जी टू डिस्ट्रीब्यूट फूड, डिस्ट्रीब्यूट फूड। इसमें इसका वो भी आ रहा है क्या, स्ट्रक्चर भी आ रहा है क्या? सर सब कुछ आ रहा है। पूरा चैप्टर। जाइलम के 4 पार्ट होते हैं। जाइलम फाइबर, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, देन कम्स जाइलम, एक होती है जो एक होती है कंपेनियन सेल, तो इसमें होती है। इसके अंदर आता है फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, तीसरा सीव ट्यूब, फोर्थ कंपेनियन सेल, और छोटे मोटे एक वो सील वगैरह करके होती है। इसके अंदर इसके पाइप है, इसको मुझे याद नहीं आ रहा ऑफेंड क्या बोलते हैं, इसके जो पाइप होते हैं उनको बोलते हैं, एनीबॉडी रिमेंबर्स? जाइलम के अंदर जो पाइप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? जाइलम ट्यूब पता कुछ तो बोलते हैं। ठीक है, मैं नोट्स भेजूंगा, उसको देख लेना। सर वो वेसल्स हैं, वेसल्स टाइप जो होते हैं, वेसल्स टाइप के होते हैं, जो पाइप होते हैं जिनमें पानी चलता है। जाइलम फाइबर तो उसको सपोर्ट देते हैं। सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब तो इसमें है मेरे ख्याल से, फ्लोएम में होती है सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल और सीव ट्यूब में होती है, इसके अंदर कुछ और होता है। चलो ठीक, कोई नहीं, इतना तो ये नोट से देख लेंगे। मैं नोट्स मैंने दे रखे, करवा रखे, नोट से देख लेंगे इतना। तो बेसिकली ये है भाई, हाँ ट्रैकिएड्स के साथ एक और है, मेरे को अभी देख, ट्रैकिएड्स करने से याद है, ट्रैकिएड्स एक और आता है ट्रैकिएड के साथ। ये पाइप है जिसमें पानी जाता है। सर वो वेसल्स ही था मेरे हिसाब से, वेसल्स एंड ओके, जाइलम वेसल्स, यस जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स। ये 4 पार्ट इसके हैं, ये 4 पार्ट इसके, ये है भाई पूरा सिस्टम इसका। ठीक है रवि, हो जाएगा अभी? यस सर, हो जाएगा। चलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपने एपी की तरफ। ओके, देखो मैंने लास्ट टाइम जो तुम्हें एक्सरसाइज भेजी थी, एनी डाउट्स इन दिस, कहां तक हम पहुंचे थे? लेट मी हैव अ लुक फर्स्टली। क्लास 10th का क्या रिवीजन? कल एक मिनट मुझे बताओ, अभी मेरे से व्यूअर से पूछ रहे हैं सर रिवीजन में क्या क्या कराना क्लास 10th को। 9th का तो मैंने बता दिया। देखो
क्लास एक तो तुम्हारा एपी करवा दूं। अब मैं क्या करूंगा ना, एपी का मैं तुम्हें सम वाला जो सेकंड पार्ट है वो आज एक्सप्लेन कर देता हूँ, सम ऑफ nth टर्म्स, एंड देन उनको बोलता हूँ रिवीजन कराएंगे, 2 दिन रिवीजन कराएंगे। मेरी भी क्लास होगी संडे मॉर्निंग एसएसटी की, नेशनलिज्म इन यूरोप, वो कराऊंगा मैं। सो मेरा तो मंडे को guys, मैथ्स का एग्जाम है। हाँ मुझे पता है मंडे का मैथ्स का है, तो तुम क्या करना, तुम लोग वो वाली क्लास स्किप कर सकते हो। 1 मिनट, किस किस का है बताओ, मैथ्स का एग्जाम किस किस का है? एक्चुअली देखो, मैं हमेशा बोलता हूँ, बहुत लोगों को ना ऐसा लगता है, बहुत लोग ऐसे सोचते हैं, मैं भी जब स्टूडेंट लाइफ में था मुझे बाद में रियलाइज हुआ, ऐसा नहीं होता कि मेरे को अगर मैं एक एग्जाम चीज का एग्जाम है और मैं दूसरा वो पढ़ लिया सब्जेक्ट तो मेरा पूरा आउट हो जाएगा, वो ऐसा नहीं होता। हम कोई खाना खा के वहां उल्टी थोड़ी करने जा रहे हैं कि भाई खा के वहां पलट दिया, हमने तो पढ़ाई करी अच्छे से आ जाएगा। तो इसको एज ए ब्रेक ले लो, 1 घंटे की क्लास है, सर की एसएसटी की स्टोरी सुनानी मैंने तो तुम्हें, इटली की, जापान, जर्मनी की, और ये विक्टर एमुअल की, और सो इन मैथ्स सब के की। बाद मेरा एसएसटी का ही एग्जाम है। हाँ तो बेटर है कि साला वो इसको एज एंटरटेनमेंट ले लो यार, बाद में वो देखोगे तो तुम्हें काम भी आएगी। तो मैं तो कह रहा हूँ अटेंड कर लो, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं तुम्हारा 2 दिन, अब तीन आने वाले 2 दिन में तुम्हारी 3 क्लास होंगी, एक मैं लूंगा, 2 क्लासेस विवोर सर लेंगे, ठीक है? उनको बोलूंगा थोड़ा एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब मुझे बताओ, एक तो एपी का रिवीजन कराता हूँ तुम्हारा, एपी तो हो ही गया, और तुम्हारा ये टेस्ट कब है अपना रवि? सर मंडे। मंडे। तो मैथ्स मैथ्स चैप्टर एपी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं करानी, हालांकि मैंने नहीं कराई अब तक। सर करवा दो सर, थोड़ा आई गेट सम आइडिया, मतलब अगर थोड़ा सा भी। 5, हाँ ठीक है। और चैप्टर 5 चैप्टर 4, बस तो इतना काफी है फिर, चैप्टर 5 चैप्टर 4, और इतना ही हो पाएगा तुम्हारा भाई। तुम्हारा लोग ऐसे एक काम करना, तुम लोग दोनों, रवि और सात्विक, तुम्हारे जो डाउट्स है ना रेडी रखना, अगली क्लास शुरू करने से पहले पहले मैं तुम्हारे डाउट पूछूंगा फिर आगे चलूंगा, ओके? यस सर, वैसे भी आपने सब करवा ही दिया है तो ज्यादा है हाँ नहीं। ये तो हम करवा चुके हैं काफी, और बल्कि 9th यस क्लास में तुमने यही पढ़ा था, सेम टू सेम आ रहा है इनका। ट्रांसपोर्ट का कोई भी डाउट होगा तो मेरे से पूछ लेना। रवि मेरे से पूछ लेना। अभी मैं सर को सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि चैप्टर 5 ऑफ मैथ्स एंड चैप्टर 4 ऑफ मैथ्स, गाइस इट्स ओके? सर ठीक है भाई, सबका सबका काम हो जाएगा, चलो। यस और सोशलिज्म तो मैं करा ही रहा हूँ, अपना एसएसटी तो मैं करा रहा हूँ। होपफुली एक पीरियड, हालांकि मैं थोड़ा सा वो होगा, लेकिन अभी हमारे पास फायदा क्या है ना, मैं तेज बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक फास्टर, आई कैन टेक यू फास्टर, तुम बाद में तुम वीडियो देख लेना, ये हो सकता है। पहले दिक्कत होती थी जब वीडियोज नहीं थे अपने पास, राइट? ओके, सो इफ आई गिव यू 2 terms of any AP, can you find out A and D? Any 2 terms if I give यस you? सर, यस सर। Okay, let's do that question and then I'll take you to the sums. एक मिनट दो मुझे, I'm sending it. Achinta, did you see the video of the first class? Yes, sir, I did. यार तुझे एक बात बताऊं, आज भी मेरी एक स्टूडेंट थी, उसकी 8 अपना पीटीएम थी, उसकी जैसे ही पीटीएम खत्म हुई फट से क्लास ज्वाइन कर गई। उससे पहले उसने अपने मदर के फोन के साथ ज्वाइन कर रखा था, मेरे को सुन रही थी बस, जैसे टीचर से उसकी बात, पापा बात कर रहे थे। तो ये हो सकता है, कर सकते हैं। अब तू, उस दिन मैंने वेट किया, मैंने कहा चिंता कहाँ है तुम गायब ही नजर आए, कर सकते थे अब तुम सर ज्वाइन। उस टाइम पे जब पीटीएम हो रही थी तो सर यहाँ पे थंडरिंग हो रही थी, तो हम तो पीटीएम कर लिए, वही बड़ी बात है सर, वरना तो हमें वाईफाई करने डिस्कनेक्ट करना पड़ता। हाँ हम तो क्लास कर रहे थे उस वक्त। अच्छा तेरी वहां, अच्छा योर लोकेशन इज देयर ना, ओहो, व्हेन आर यू कमिंग बैक फ्रॉम देयर? सर कुछ पता नहीं है सर, लेकिन ये तो तय है कि सर ये वाले जब मिड एग्जाम हो जाएंगे 40 मार्क्स वाले, तब मैं आ सकता उसके बाद ही आओगे, मतलब उससे पहले नहीं आओगे? दैट्स व्हाट यू सेइंग? हूँ। यस, वो ट्रैवल में डिस्टरबेंस हो जाएगा पढ़ाई का। ठीक है, कोई बात नहीं, Excuse me, डोंट sir. वरी। या Sir, I've heard some statements, sir, that most of the schools in India will be reopening in August or from the July 26th itself, sir. Is it who true? gave that shit, who gave that statement? Sir, like in my friend circle, sir, everyone was saying नहीं around. नहीं, who, अरे are they stating somebody who is given the statement? Yes, sir. They are saying about CBSE and all. हाँ देखो, तो मोदी जी ने क्या बोला था जब जनता कर्फ्यू लगा था ना 22 मार्च को, 23 मार्च को,
बोला था जनता कर्फ्यू है, 2 दिन का है, जनता कर्फ्यू लगा रही है, उसके बाद बाजार खुल जाएंगे। उस बात को 1.5 साल हो गया है, कुछ नहीं खुला। Nobody knows a thing. सर वैसे भी थर्ड वेव आने वाली है। Nobody knows a thing. मेरे को ना बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं, या कई बार पेरेंट या बोलते हैं, कई बहुत लोग बोलते हैं कि सर ये फिजिकल क्लासेस कब शुरू होंगी। तो मेरे पास मोदी जी का नंबर है, मेरा एक दोस्त उनके पीएमओ में ऑफ काम करता था, उसने दिया था मेरे को, मेरा जूनियर है एनडीए का। तो वो मैं उनको नंबर कहता हूँ, मैं कहता भाई नंबर दे दूं, तुम बात करोगे मोदी जी से, उनसे पूछ लो, मेरे पास तो मेरे पास तो मेरे को तो नहीं पता। बोलते सर रहने दो हम समझ गए क्या कहना चाह रहे हो। So can you share it? वो उठा के ले जाएंगे तेरे को एनएसजी वाले, Alright, sir. इवन इफ यू आर आर्मी ऑफिसर सन। वो किसी की नहीं सुनते। नॉट एनएसजी, सॉरी, स्पेशल एसपीजी, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, वो किसी को नहीं पूछते। कोई चीफ मिनिस्टर भी उनके सामने खड़ा हो ना, साइड कर देते। सर क्यों ऐसा, क्या है सर? जस्ट क्योंकि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप का जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर, उसकी एक्स प्राइम मिनिस्टर को वो करना है ना, सेव करना। तो उनके लिए प्राइम मिनिस्टर है, बाकी कुछ सब बेकार होंगे सामने। नहीं किसी सर, को आई एम नहीं आस्किंग, मतलब मैं I'll just be doing a call, उसमें मतलब व्हाट इज द थ्रेट? रहने दे यार, क्यों पंगे ले। Sir, the security part, they only obey the president, prime minister only, no one else. Yeah, nobody else. SPG only protects prime ministers. This was found after Rajiv Gandhi was killed by Litte. उससे पहले उनको भी प्रोटेक्शन ये देते थे, अपना एनएसजी वाले देते थे। उसके बाद अलग फोर्स बनाई गई। कुछ टाइम पहले की बात है, मेरे फादर इन लॉ का वो एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे कांग्रेस से, और उस वक्त ये आया था मनमोहन सिंह आया था, वो उनके स्टेज पे से बोलने के लिए, पापा के स्टेज से। तो तब का एक्सपीरियंस सब लोग शेयर करते हैं, मेरे जो भी, मैं तो था नहीं वहाँ पे, मुझे तो थी वहाँ पे, बाकी थे, कहते भाई वो किसी की नहीं सुनते। डीएम आया तो डीएम को तो ऐसा भगाया जैसे कि डीएम ऐसे भागा जैसे भीगी बिल्ली, बोला निकल जाए यहाँ से, अभी के अभी गोली मार देंगे तेरे को। तो वो लोग यार, दीज गाइस आर डिफरेंट। उनको Sir, have you tried calling him, sir? Have you tried calling him? व्हाई शुड आई यार, मैं क्यों पंगा लेना। मुझे तो जरूरत पड़ेगी तो मैं अपने कोर्समेट को बोल दूंगा, वो किसी ना किसी के थ्रू बात करा देगा। ओके चलो, राइट गाइस, मैंने तुम लोगों को क्वेश्चंस भेज दिए एंड आई एम शेयरिंग इट। या बिफोर का मैसेज आया, मैं भी कर देता हूँ। It's taking slight time. Okay, I'll just read the question to you. Let me see how many people can do this question now. Yeah. Yes. Guys, question number 4 है, which term of this AP is 78? Yeah, how many people can do it? Three. आंसर नहीं, ऐसे मत बोलो। If you have done it, I'll put a line, then you write done. Okay, sir. डन लिख दो जिसका हो गया। अच्छा, by the way, Viraj, don't Yes, think sir. you'll call on that number and Modi will reply. No, Prime ministers never pick up their phone. It is Yes, sir. generally This PA will be there. picked up by the personal assistant of their secretary. All right, sir. The call from chief ministers and other ministers are picked up by their secretaries. जो PMO secretary होता है, ये जो उनका पर्सनल होता है, वो तो सेक्रेटरी का भी सेक्रेटरी उठाएगा ये नंबर पे कॉल जो मैं बता रहा हूँ।
Sir, so Prime Minister and President are not having their private contact number. मतलब उनका कोई private number They नहीं होता generally है। have नहीं they have सब for some family this thing, but ऐसा कोई उनका वो नहीं, ऐसा नंबर नहीं होता इसको लेके चलते हो, वो तो फोन ही लेके चलते। Prime Ministers and President don't carry mobile phones because it's a threat. Mobile phones are a threat, so they don't carry it. If there is some important message, phone will go to their personal secretary, जो कि PMO का secretary होता है, बहुत हाई रैंकिंग IAS ऑफिसर होता है, उसको जाएगा, या जैसे ADC को जाएगा, प्रेसिडेंट का ADC होता है, कर्नल होता है, उसको जाएगा, वो बात कराता है कि सर, और पहले वो चेक करेगा कि वो बिजी तो नहीं, जब वो अगर वो फ्री है तब बोलेगा कि सर उनका कॉल है, अभी करेंगे बात के बाद में करेंगे, ऐसा होता है, वो बोल रहे अर्जेंट है, ऐसा होता है। Whenever he's in the office, his phone comes on the no. फोन हाँ। रख नहीं सकते वो लोग? रख क्यों नहीं सकते यार, रखने को तो साले 50 फोन रख सकते, बट रखते नहीं है, इससे सिक्योरिटी थ्रेट। मोबाइल फोन सारे सिक्योरिटी थ्रेट, कई बार फोन ब्लास्ट हुए फास्ट में, इन द पास्ट देयर हैव बीन फोन ब्लास्ट। Yes, sir. I've also seen it some movies that the prime minister or the man who is somebody rich or going to give a speech and he suddenly have a call and then a blast in his phone and he's dead. हाँ, नहीं ये बहुत बड़ी थ्रेट है, बल्कि वहाँ फोन अलाउड ही नहीं होता, कोई नहीं रखता फोन। उनके गार्ड, उनकी जो सिक्योरिटी वो है डिटेल, उसको भी वॉकी टॉकी होता है ना सबके पास, वो आसपास रहेगा, थोड़ा दूर बंदा जो भी उनका पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह वो रखेगा। चलो, ओके डन। ओके गाइस, प्लीज पोस्ट द आंसर नाउ। क्वेश्चन ये था भाई, विच टर्म विल बी 78? 3, only 3. ओके 16 नाइट, लेट अस सी। ओके, अरे भाई 3 के तो आगे तो काफी जा चुका वो। ओके गाइस, इफ यू सी, अचिंत्य आपका हो गया कुछ ये वाला क्वेश्चन? अचिंत्य आंसर आ गया? nth टर्म वाला फॉर्मूला लगाया था बट वो सर आया नहीं उससे। ठीक, मैं देख रहा हूँ। अंतरिक्ष, तुम तो वैसे भी स्टेबल हो गए, लेट क्लास ज्वाइन किए। अनस्टेबल होते हैं जो क्लास ज्वाइन करते हैं, स्टेबल नहीं अनस्टेबल। ओके, एपी क्या है? 3, 8 एंड सर हमें 13 वही बस वाला लगाना था ना, एक मिनट, मुझे इससे ज्यादा चाहिए नहीं, मुझे चाहिए नहीं इससे ज्यादा। सर शेयरिंग रोक दीजिए। मेरा ए है मेरा 3, या थैंक यू। ए है मेरा 3 दोस्तों, सर D5 है 3, मेरा ए है 3 और मेरा डी क्या है? 8 - 3 इक्वल टू 13 - 8 इक्वल टू 5। दोनों से कंपैरिजन हो गया, बिल्कुल करेक्ट है। नाउ विच टर्म इज 78? भैया nth टर्म का फॉर्मूला होता है a + n - 1d। तो मेरी nth टर्म है 78 और a कितना है? a है 3 प्लस n मुझे पता नहीं, n मुझे चेक करना है, d पता है 5। अब तो बहुत आसान हो गया, 3 को इधर ले आओ, 78 - 3 इक्वल टू 75 इक्वल टू n - 1/5। 5 इधर मल्टी में, इधर डीवी में चला जाएगा, 75/5 इक्वल टू n - 1 इक्वल टू 15। n इक्वल टू 15 प्लस 1 इक्वल टू 16। सो इट इज 78 इज 16th टर्म। सर मेरा 3 आया। तो गलत है ना, आया कैसे? इधर देखो, तुम्हारे सामने तो मैंने किया है। तुमने ऐसा कौन सा पुरजोर फॉर्मूला लगा दिया? मैं देखता हूं किस किस का सही है। मैत्री, गड़बड़ घोटाला। ओनली प्रथम राज सीम्स टू बी राइट, ओनली प्रथम। अंतरिक्ष, तुमने क्या 388 निकाल दिया? ये एग्जाम है मंडे को तुम्हारा भाई। आई होप एनी डाउट्स इन दिस नाउ? कैन वी गो टू दिस क्वेश्चन? Okay. All right. Okay, let me Achintya, you understood this question? Yes sir. Okay. Find the number of terms each of the following APs has. Can you do question? यार ये तो हो जाएगा ना, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में 78 था, यहाँ पे 205 है। Can you find out n? Yes sir. Yes sir. Similarly, सर हम minus निकालेंगे 1, 205 कौन सा टर्म है तो उतने टर्म होंगे। बस बिल्कुल वही सेम, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 को ही अलग से फॉर्मेट कर दिया, अलग से रिफ्रेज कर दिया। ठीक है भव्या, हो जाएगा ये वाला? Yes sir, ये easy हो जाएगा। Yes, sir. ओके, कार्तिकेय मिश्रा।
कार्तिक सिरोही बताओ क्वेश्चन नंबर 5 कर लोगे कि मैं करके दिखाऊं भाई? यस हो जाएगा। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 की तरह एग्जैक्टली Yes, sir, यही हो क्वेश्चन जाएगा, है, हो ये जाएगा। यही क्वेश्चन है। सार्थक, हो जाएगा सर। अचिंत्या, हो जाएगा क्वेश्चन ये वाला 5, क्वेश्चन नंबर 5 बेस्ड ऑन दिस ओनली? सर हो जाए। अंतरिक्ष, यस सर हो जाएगा। मैत्री, कंफर्म प्लीज। Yes, sir. प्रथम कंफर्म, प्रथम तो तूने पहले Yes, के दिए sir. हो जाए। राजवर्धन, राजवर्धन कंफर्म प्लीज। Yes, sir, yes, sir. ओके ठीक है। सात्विक, विराज पॉजिटिव, हो जाएगा? ओके ठीक, राइट। आई एम गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। अब कह रहा है चेक वेदर दिस इज अ टर्म ऑफ एपी दिस। सर एक बार कर दीजिए सर, ये वाला डेसिमल में आ रहा है। कौन सा वाला? 5 के सर 6? ये सर 205 वाला जो फर्स्ट 5 पार्ट, के 6? फर्स्ट पार्ट 5 क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। पार्ट 1 कह रहा है ये, तो बेसिकली 205 सर समझ आ गया सर, मैंने वो 7 प्लस n-1 एंड 6 है डिफरेंस, तो 205 निकलेगा, तो ये आएगा 198 इज इक्वल टू n-1 6, n-1 इज इक्वल टू 198 अपॉन 6, so 6 is 33 is equal to n-1, n is equal to 34. सर शेयरिंग ठीक है ठीक है ठीक है। ओके क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, क्वेश्चन नंबर 6, या हाउ मेनी पीपल कैन डू इट? हमें चेक करना है 150 है कि नहीं है इसका टर्म। उसके लिए बेसिकली क्या करो, -150 को मान लो nth टर्म, n की वैल्यू निकालने की कोशिश करो। अगर n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर आई 5, 10, 15 आई, तब तो ये पॉसिबल है, और n की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में आ रही है पॉसिबल नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 गाइस, how many people can do it? I can do it, sir. Okay, do it. Give me the answer quickly. Quickly answer quickly. सर Go ahead. सर मैंने ये वाली एक्सरसाइज कर ली है जस्ट अभी। ओके ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं किसी क्वेश्चन में। We are just soon shifting to the next part. इस वाली एक्सरसाइज ये सर इजी है, तो ये तो हो गई है। नहीं इजी तो है, सारे क्वेश्चन हो गए आपसे। हाँ सर। तो इसका सॉल्यूशन रेडी है आपके पास ना? नेगेटिव आएगा सर आंसर इज नेगेटिव सर। क्वेश्चन नंबर 6 का सर लाइन आंसर करते हैं। Getting the answer in fraction, sir. ओके सर डन। राइट, पोस्ट योर आंसर एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 6 नेगेटिव आएगा -50 is equal to, yeah, post it is equal to 11 plus n-1 minus 3. So this will become -161 divided by -3. Okay, कट गया, नहीं, not divisible, it's not divisible, so n-1 is not an integer, so no. अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 का मैं करके दिखा रहा हूं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आपको 2 टर्म दे दी जाएंगी और बोला जाएगा कि भाई खुद थर्ड टर्म निकालो, ना तो ए दिया ना डी दिया। ओके क्वेश्चन नंबर 7 मैं करके दिखा रहा हूँ। सर इसका डी का मुझसे निकाल सकते हैं ना, इनका डिफरेंस निकाल। यस सर। हाँ वो निकाल पड़ेगा। ए कैसे निकालोगे? ए कैसे निकालोगे? सर ये फर्स्ट टर्म दिया तो है सर? नहीं फर्स्ट टर्म नहीं दिया ना, ये तो बोला। सो क्वेश्चन नंबर 7 देखो दोस्तों, कह रहा है कि 31st टर्म निकाल, 11th टर्म है, यानी कि A11 इज इक्वल टू 38 एंड व्हाट शुड बी A11? A प्लस 11 माइनस 1D। क्यों सार्थक, सही बात है ना? 11th टर्म क्या होगी? A प्लस 11, सो 38 इज इक्वल टू A plus 11 minus 11 A प्लस 10D, A प्लस 10D, A प्लस 10D होगी, और 73 इज A प्लस 15D। दो इक्वेशन है, माइनस कर लो,
ऊपर वाले को कर लो माइनस। सो 5d इज इक्वल टू 73 में से 38 माइनस करोगे तो 2 इधर आएगा आपका 35। d इज इक्वल टू 7। इफ d इज इक्वल टू 7 यहां वैल्यू रख दो। नहीं 7 नहीं, कुछ मैं कुछ गड़बड़ किया ना। d इज इक्वल टू 5 5 5 5 नहीं, एक मिनट रुको रुको रुको, होल्ड होल्ड, कई बार ना जल्दीबाजी में गलती हो जाती है। So D is equals to 7, sir. 38 so 13 minus 8 is equal to 5 is 6 35 so d is equal to 7। ओके a नेगेटिव है so d is equal to 7, यहां वैल्यू रख दी तो 38 is equal to 35 is equals to 5d है। ये 25 से क्या लिखा है? 35 ये सर माइनस किया ना, ये माइनस किया ना 38 Sir, 78 sharing is 38 still on. सर हाँ जी। सो मैंने क्या किया, इक्वेशन इस इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन माइनस कर दी, 35 आया। या चिंत्या या फिर डी हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि या वैसे अगर हम निकाल सकते टर्म्स को माइनस कर दें। यस यस और वैसे निकाल सकते हैं, लेकिन यार फिर भी ए निकालने के लिए तो इक्वेशन बनानी ही पड़ेगी, बनानी हाँ ही तो सिर्फ पड़ेगी। सेकंड टाइम पे इक्वेशन बन जाएगी। हाँ वो तुम यार दोनों तरीके से करना, जैसे मर्जी कर लो। सो इज 70 so a is equal to 38 minus 70 so a is equal to 30 minus 32। अब कह रहा है कौन सी टर्म निकालनी हमें, which term he wants? सर 31st 31st टर्म निकालनी। so 31st a 31 is equal to firstly a plus 30 into 7 so minus 32 plus 210 210 माइनस कर दो 22 सर 38 माइनस 72 माइनस 34 होगा सर। वहाँ a जहाँ a निकाला है 34 होगा सर। 34 कैसे होगा? सर जहाँ a निकाला है सर राइट जहाँ A निकाला है। ये जहाँ अच्छा, a इसकी निकाला बात कर रहे हैं, इसकी है। बात यस Yes, सर sir. 34। 34 हाँ ठीक है, करेक्ट। सो दिस इज 34 so this will become 176। A31 is equal to, तो जब बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आएंगे तुम्हारे, ध्यान रखना भाई, ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे इसके अंदर मैं कह रहा हूँ मैत्री ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे, दो टर्म दी जाएंगे आपको, आप दोनों टर्म की इक्वेशन बना लो। Yes, और sir. दोनों टर्म को, क्योंकि दो इक्वेशन है दो वेरिएबल्स हैं, तो हमें तो आता है दो वेरिएबल को सॉल्व करना, हमने दो वेरिएबल की हेल्प से ए और डी दोनों निकाल लिए, ए निकाल लिया और डी निकाल लिया। उसके बाद तो जो इक्वेशन पूछना चाह रहा है वो फॉर्मूला अपना लगाओ, वट एवर इक्वेशन यू वांट, a plus n minus 1d। ठीक, ओके गाइस, शॉर्ट में टाइम है कम, आई एम क्लोजिंग दिस। इफ देयर इज अ क्वेश्चन व्हिच इज ट्रबलिंग यू, प्लीज सेंड मी ए व्हाट्सएप, आई विल try send a solution and try to explain to you in the class on Sunday if there is a doubt। ठीक है, सो मेरे ख्याल से ये अभी इसमें कुछ खास बचा नहीं है। So let me come to the second part. I will go over this chapter once again once we have time after the exams. After the exams are over, all the chapters जो जल्दी में किए गए हैं इनको दोबारा किया जाएगा, ताकि your guys are ready for your term 1 exam of board CBSE। Sir, after Sunday, sir, what are we starting, sir? देखेंगे ना अभी क्या सबका एग्जाम का अलग अलग शेड्यूल है। विल सी व्हाट बेस्ट टू डू वंस एवरीबॉडीज एग्जाम्स आर ओवर, देन विल रेज द लेवल एंड विल डू ऑल दीस बुक्स जो नहीं मंगाई है मैंने उसके लिए, टाइपिंग के लिए। अभी नहीं पता क्या करेंगे। ओके दोस्तों, नाउ वी कम टू द सम ऑफ n टर्म्स। अब तक तो हमने देखी थी nth टर्म कौन सी होगी, सार्थक अब तक ये देखा था कि nth टर्म कौन सी होगी। अब हम देखेंगे सम कितना होगा, sum of n terms। So what will happen is sum s is equal to what? a plus d plus a plus 2d plus a plus 3d and so on till we reach the last term। And what is the last term? Let's say n terms है तो a plus n minus 1d, ये होगी तुम्हारी लास्ट टर्म। कई बार लास्ट टर्म को l भी बोलते हैं। तो बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन इसके अब देखना, टोटल जनरली s की वैल्यू होती है n/2
A plus L. This is the first formula. Second formula, मैं अभी आई एम नॉट गेटिंग इनटू द व्हाट डू कॉल इसका डेरिवेशन. डेरिवेशन भी है, आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, थोड़ा सा टाइम लगता है, बट अभी टाइम नहीं है डेरिवेशन का. सर सेकंड पूछते फॉर्मूला हैं सर, क्वेश्चन है डेरिवेशन का. डेरिवेशन क्या चीज बोर्ड में नहीं, डेरिवेशन नहीं आएगा, पर डेरिवेशन में समझाऊंगा सो दैट यू गाइस अंडरस्टैंड. क्लैरिटी माइंड में बच्चे की तभी आती है जब उसको बिल्कुल डेप्थ में समझा दो. डेप्थ में समझाओगे बच्चा बिल्कुल क्लियर रहेगा. हालांकि उसे याद ना करना पड़ेगा, you will not have to remember that, you will not have to do that also, but if you do, if I show you the derivation, your mind will be much more clearer. अच्छा ये okay, let us see. Second is n upon 2 is equal to 2a plus n minus 1d. अब तुम अभी बोलोगे कि सर आपने ये अच्छा आपने ऐसे किया है. देखो अब तुम खुद बोलोगे n upon 2 is equal to a plus n minus 1d. ये 2a था, मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, एक को यहां बैठा दिया, एक को यहां बैठा दिया. ये कौन सी टर्म है? विच इज दिस टर्म? nth टर्म, लास्ट टर्म. सेम फॉर्मूला इज हियर, l, this is last term, but the formula that you will need maximum times is this. If in an equation, in a term, now I am coming to the question of Pratham. प्रथम ने परसों या मेरे से क्वेश्चन पूछा था कि सर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 100 नंबर्स, नेचुरल नंबर्स. ये पूछा था प्रथम. यस सर. लेट अस स्टार्ट विद दैट क्वेश्चन ओनली. मेरे को अभी क्लिक किया कि तूने पूछा था उस दिन. सो सम ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स और 1 to 100, कुछ भी बोल दो इसको. ऑलराइट, सो वी हैव अ सीक्वेंस हियर वेयर s इज इक्वल टू 1 plus 2 plus 3 plus 100. ओके, सो पहला फॉर्मूला लगा रहा हूं. वो n कितना है? n है 100, तो 100 अपॉन 2 ब्रैकेट. a कितना है? 1 प्लस लास्ट टर्म क्या है? 100 इज इक्वल टू 50 इंटू 101. ओके, जब ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 5050. लेट्स यूज दिस फॉर्मूला नाउ. So s is equal to n upon 2, यानी 100 upon 2 bracket 2a, a is 1, so 2a is 2 plus n minus 1, n minus 1 is 50 minus 1. d कितना है दोस्तों? देख रहे हो d 1 है, d is equal to 1, a is equal to 1, d is equal to 1, n is equal to 100. आंसर इज क्लियर? इसमें से हमें 50 क्यों लिख दिया सर आपने? Oh, n minus, sorry. My fault. 100 minus 1. 100 minus 1. Thank you, Raj. Into d. d is 1. So, answer is 50 into bracket में 2 plus 99 और 50 into 101 is equal to 5050. दोनों में से जो भी फॉर्मूला लगा लो, या तो ये लगा लो, या तो लगाओ ये वाला, लगाओ चाहे वाला हो, आंसर वही है. सर एक डाउट था. एक मिनट, मैं डाउट क्लियर कर रहा हूं. तो भाई लोगों, मुझे एक बात बताओ, अगर आपको एस एन दे दिया जाए, ए दे दिया जाए, एस दे दिया जाए, निकाल लोगे ना सम? कोई टेंशन नहीं. नो सर एस दे दिया जाए तो सम क्यों निकालेंगे? सॉरी, या फिर क्या करेंगे, कई बार क्या करेंगे, वो सम दे देंगे, एन आपको निकालने के लिए बोलेंगे, तो कोई टेंशन नहीं. तीन वो है ना, तीन वेरिएबल है इसमें. एस है, ए है, एन है और डी है, 4 हो गए बल्कि. तो चारों में से एक आपको नहीं मिलेगा, बाकी 3 दे दिए जाएंगे. उससे आपने क्वेश्चन करना है. क्या डाउट? समबडी हैड अ डाउट? सर यस सर, वो L क्या है सर? ये 20 log वाला. अच्छा, एल लास्ट टर्म को बोलते हैं. एल इज लास्ट टर्म.
सर तो लास्ट टर्म अगर दे रखी है तो सर वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो ए और एल दोनों देंगे सर वो। हाँ, अगर लास्ट टर्म दे रखी है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, और लास्ट टर्म नहीं दी, ए और डी पता है बस और एन पता है, तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो। ओके सर। ओके सर 50। हाँ जी, सर ऐसे सर एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे सकते हैं जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज और सेकंड एक्सरसाइज ज्वाइन कर दे। फर्स्ट एक्सरसाइज। सर मतलब जो इसके देखो, पहले nth था अरे उसको छोड़ दे पहले यार, बेसिक तो कर ले एकदम। अभी ज्वाइनिंग का तो मेरे को दिमाग में नहीं आ रहा क्या, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, हाउ टू ज्वाइन टू दिस, हो सकता है क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। चलो मैं कुछ इक्वेशन, ये क्वेश्चन भेज रहा हूँ, वो करो यार पहले। हाँ ठीक, ये लो फॉर्मूला, मैं बोर्ड से हटा नहीं रहा हूँ, लेट इट बी ऑन द बोर्ड। ओके, आई एम प्रेजेंटिंग। आगे भी और क्वेश्चंस है, पर पहले इनको थोड़ा एक दो वार्म अप क्वेश्चन कर ले। ओके, हाँ जी, ओके, कह रहा सम ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स टू 10 टर्म। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर दो पहले मेरे को, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आंसर निकाल के दिखाओ फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1, क्या क्विकली, मीनवाइल आई ट्राई टू गेट यू अ बेटर पिक्चर, तब तक ये क्वेश्चन करके दिखाओ मुझे। सर डन। ओके, 1 मिनट लाइन भेज रहा हूँ, सारे इकट्ठा आंसर डालना जिन जिनका हो गया, वेट कर। Sir, shall we send it? नहीं नहीं नहीं, रुको, एक लाइन भेज दो पहले। ओके गाइस, सेंड मी द आंसर। Okay, let me have a look. Sir, my second answer is correct, sir. My first one was in mistake. ये सर मेरा भी सेकंड आंसर सही है। सर सर मेरा ग्रुप में फर्स्ट आंसर भेजिए। सही है। ओके ओके, राइट। सो कह रहा है कि हमें 2 7 12 है, इसके 10 टर्म्स का सम निकाल के दिखाओ। ओके, प्रथम राज, ठीक है, ओके, विराज 245 करेक्ट, प्रथम करेक्ट, अंतरिक्ष करेक्ट, एंड राजवर्धन कहाँ गड़बड़ कर दी, 247 नहीं है आंसर, 245 आंसर है। राजवर्धन, कैन यू फाइंड आउट योर मिस्टेक, शुड आई हेल्प यू? सर सो कैलकुलेशन एरर हो गया होगा। हाँ, ओके, राइट गाइस, जल्दी से करते हैं क्वेश्चन नंबर सर व्हाट्सएप पे आंसर। व्हाट्सएप पे भेज दो मेरे को। आई एम प्रेजेंटिंग नाउ। सर आप ऑलरेडी प्रेजेंट कर ऑलरेडी प्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैंने दूसरा पिक्चर खींची है तो बेटर है ये वाली। ओके, ये वाला करो क्वेश्चन फटाफट। 30 -37 -32 पार्ट 2, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, क्विकली गाइस, लेट मी सी फास्टेस्ट आंसर। आई एम नॉट लुकिंग फॉर द, भेज भी दिया है व्हाट्सएप। अरे अचिंत्य मत भेजो ना ऐसे यार, डोंट डू दिस अचिंत्य। इट्स गुड दैट यू हैव डन इट, देन यू होल्ड इट, टेल मी कहां तक किए तुमने, आई विल गिव यू सम अदर क्वेश्चन। अचिंत्य, ये पूरा कर लिया, यू हैव डन द कंप्लीट चैप्टर और सम एक्सरसाइज लेफ्ट? सर थर्ड वाली एक्सरसाइज वो मैं समझ गया, वो जो तुमने लॉग वाला क्वेश्चन में से फर्स्ट डे पूछा था, दैट मींस यू सर हैव डन द स्क्रोल हो एक्सरसाइज। गया। हाँ, बट अचिंत्य प्लीज डोंट सेंड द आंसर यार,
बाकी लोगों को नुकसान हो जाएगा। ओके ओके, मैं समझ गया। तुमने 5.4 नहीं की ना, ये कह रहे हो ना? यस सर। ठीक है। लेकिन 5.3 पे भी थोड़े डाउट थे, 2-3 क्वेश्चन के। 5.3 हाँ बताओ कौन सा डाउट है, मेरे को टेल में, मीनवाइल मैं तुम्हें हेल्प करूंगा समझाने में। सर एक तो क्वेश्चन नंबर 4, 10 और 11 और 14, 11 और 15 है। 4, 10, 11, 15 इतना टाइम तो नहीं होगा, बट एक दो क्वेश्चन तो हम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 और 10 कोशिश करता हूँ कभी कराने की तुम्हें। ओके राइट गाइस, जल्दी जल्दी आंसर भेजो। सर भेज दिया। Send it, sir. ओके ओके, प्रथम करेक्ट आंसर, विराज रॉन्ग आंसर, रवि करेक्ट, कार्तिक करेक्ट, राजवर्धन करेक्ट। अंतरिक्ष आपसे नहीं हो पाया? नहीं सर, ये वाला नहीं हुआ। सात्विक, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी स्टार्टिंग में, वापस कर। हाँ एक्चुअली है तो है ही नहीं कुछ इस सर क्वेश्चन अभी के अंदर। वापस से कर रहा हूँ तो कुछ दिक्कत आ रही थी। देयर ओके राइट गाइस, जस्ट गिव मी अ मोमेंट नाउ। सी बेसिकली चलो मैं 1 मिनट में कर देता हूं इसको पहले, ताकि तुम लोगों को कॉन्फिडेंस आ जाए। सो क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2, मैं सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं। सर शेयर कर। S12 इज इक्वल टू, मैं रुक जाओ, मैं कर रहा हूं। S12 इज इक्वल टू -4 है। 12 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज, a कितना है मेरा? a इज 37, सो 2 into 37 सर नेगेटिव माइनस 37 प्लस n माइनस 1, n कितना? 12, 11 into d, d कितना है? -3 है, Four. -4 Four. -4 ओके देखो भैया, Yes, -1. सर -6 into होगा। क्यों सर भाई, प्लस एक बार है ना बताओ, डिफरेंस। इफ -33 में से इफ यू सब्ट्रैक्ट -34 क्या आएगा? Sir, we have to नहीं नहीं, +4 है, सही बोला प्रथम ने, बिल्कुल सही बोला। Alright, sir. सो दिस इज -33 + 37। आपको सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटानी होती है, सब्ट्रैक्ट करनी होती है। 4 है, बिल्कुल गुड ऑब्जर्वेशन प्रथम। ऑलराइट, सो दिस इज -74 + 44, so this will come 6 into -30 is equal to -180. Okay, see now I think you guys can do, yeah, okay, so question number 3 हो जाएगा। a दिया हुआ है, d निकल जाएगा 1.7 minus 0.6, 1.1 आएगा d। फोर्थ पार्ट में देख लो, a 1/15 है, और इसको निकालेंगे तो 1/60 आना चाहिए डिफरेंस इनका। 1/12 माइनस 1/15 माइनस करोगे तो उतना आना चाहिए, 1/60 आना चाहिए। अब आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2, इनका सम निकालना है। अगेन सेम थिंग, ए दिया हुआ है, डी निकालना है, ए दिया हुआ है, डी निकालना है। अच्छा लेकिन 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 इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी ट्रिक है। अचिंत्य, व्हाट इज द ट्रिक इन दिस क्वेश्चन? एस दिया है, डी यू कैन फाइंड आउट, व्हाट एल्स यू नीड टू डू? सर हमें two ways of doing it. Two ways. और एस निकालना है ना। Shall I tell you, sir? एक मिनट, होल्ड, मैं अचिंता की बात सुन रहा हूँ पहले। अचिंता, इस क्वेश्चन को कैसे करूं? बी और एस, सर पहले ए एन का वैल्यू दिया है सर, और ए का वैल्यू दिया हुआ है। ए का दिया है और ए एन का दिया है। ए एन का दिया है, ठीक है, और अब क्या निकालना पड़ेगा मेरे को? एन का दिया है, तो सर अभी ए एन इज इक्वल टू वो लगा देंगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 into d,
तो उससे अपना उसका वैल्यू निकल आएगा डी का, फिर हम एस का वैल्यू निकाल दें। नहीं नहीं दोस्त, डी का तो वैल्यू मैं वैसे भी निकाल दूंगा यहाँ से, सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट करके। हाँ सर वो, लेकिन ये एफिशिएंट ऐसे बहुत जल्दी निकल जाता है, उसमें कैसे वो डिवीजन में टाइम लगता है, प्राइम नंबर्स है ना। नहीं नहीं, आपको ए निकालना है, डी निकालना, और कुछ नहीं निकालना सर डी और एस निकाल। एस तो हमें फाइनल रिजल्ट चाहिए सर बट टू फाइंड आउट एस, फाइंड आउट एस सर डी निकालना है, डी निकालना नहीं नहीं समझ, सर नहीं यू आर चिंतन नॉट आप गॉट इट। कंफ्यूज कर दिया है। मुझे। सर इसमें ही लिखा है। प्रथम सर सॉरी मैं आगे पीछे सर हो हमें एल दे रखा है सर, हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे। सर ए एल और डी दे करोगे, रखे हैं। कर ये लो सर एल ये और डी दे। सर इसमें हमें दे रखा है कि फर्स्ट ए दे रखा है, और सर हमें लास्ट वैल्यू दी हुई है, ठीक है ए एन दिया हुआ है, ठीक है। तो उसमें हमें ए एन निकालना पड़ेगा पहले। डी हम निकाल सकते हैं 34। ए यार ए एन क्यों निकालना है, ए एन थोड़ी निकालना है, वी एन डोंट नीड निकालना टू है, एन निकालना है, है। एन निकालना है। प्रथम राज, फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था एस इजकल टू एन अपॉन टू ए प्लस एल। ए निकल मिल दिया हुआ, एल दिया हुआ, एन तो है ही नहीं हमारे पास, एन कैसे निकालूंगा मैं? भैया मुझे दिया हुआ 84 लास्ट टर्म है, और मुझे ए पता है, ए की वैल्यू रखूंगा प्लस एन माइनस 1 लिखूंगा, डी भी दिया हुआ है, इससे मुझे एन मिल जाएगा, तो एन यहाँ रखूंगा। इस क्वेश्चन की ट्रिक ये है, हमें एन नहीं दिया, एन हमें लास्ट टर्म की हेल्प से निकालना पड़ेगा। ए और डी तो खैर इजी है। आई होप अंतरिक्ष यू अंडरस्टूड, भव्या यू अंडरस्टूड। ए और एल वाला फॉर्मूला लगा देंगे तो एन निकालने की लेकिन दोस्त एन अपॉन टू भी तो होता है उस फॉर्मूले में, तो फॉर्मूला भूल गया? वो फॉर्मूला इज एन अपॉन टू ब्रैकेट ए प्लस एल। एन कहां से लाओगे? मैत्री, आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यस सर। थोड़ा जल्दी जा रहा हूं मैं। इस क्वेश्चन के अंदर आपको ए और डी तो मिल जाएगा आसानी से, तुम्हें एन निकालना पड़ेगा। एन कैसे निकालेंगे? हमें nth टर्म दे रखी है 84, हम उसका फॉर्मूला लगा के ए और डी निकाल के उसकी हेल्प से एन निकाल लेंगे, ये फॉर्मूला लगा के एन प्लस 1। हाँ राजवर्धन अंडरस्टूड? यस सर। ठीक है विराज, यू अंडरस्टूड दिस? एन निकालना पड़ेगा इसमें। यस ठीक है कार्तिकेय मिश्रा, भव्या चौधरी, अंडरस्टूड। आई कैन सी दैट। थोड़ा सा जल्दी जा रहा हूं मैं, बिकॉज मेरे को थोड़ा सा आगे चलाना तुम लोगों को। राइट, इसी क्वेश्चन को मैं प्रेजेंट कर देता हूँ। ओके ये क्वेश्चन तो हो जाएगा। इस एपी के अंदर क्या है ये देखो, सेम टू सेम, ए दे दिया, डी दे दिया, ए एन दे दिया, फिर से एन पहले एल निकाल लो, फिर ऐसे निकाल लो, हो जाएगा भाई, सबसे हो जाएगा क्वेश्चन ही वाला, कोई दिक्कत तो नहीं। we just have to put the values into the formula. हाँ फॉर्मूले वैल्यू लिखनी सर, फॉर्मूले सिर्फ वैल्यू लिखनी। इधर S13 यानी कि फर्स्ट 13 टर्म्स का सम निकालो, इधर A10 निकालना है, 10th टर्म कौन सी है, 10th टर्म कौन सी है, राइट। आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर क्वाइट इजी क्वेश्चंस। इसके अंदर A निकालना है बेसिकली, A तो N दे दिया, N इज 9, L इज 28, S दे दिया, A की वैल्यू निकालनी, बहुत इजी है, हो जाएगा सबसे, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 पे मैं करके ले जाके तुम लोगों को छोड़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 4, यस, शेयर दिस इंस्टेड। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP मस्ट बी टेकन टू a sum of 636? I think it's a very easy question. I don't know why Achintya got stuck on this. He says sum दे दिया, S is equal to 636, A दे दिया 9, D दे दिया -2, हमें n चाहिए, बहुत आसान है। 636 इज इक्वल टू n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a 18 प्लस n माइनस 1 d, d कितना है -2। सर हमें क्या निकालना है? n निकालना, कितनी टर्म्स लूं, बोला कितनी टर्म्स लूं, ठीक है। तो देखते हैं, सो दिस विल बी, यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो दिस विल बिकम 12 कैरी 1 7 एंड 12 इज इक्वल टू n ब्रैकेट 18, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, एंड इसको सर मल्टीप्लाई कर शेयरिंग दिया रोक तो, दीजिए। थैंक यू सर N12 आएगा।
So this will become minus 2n plus 2. So I am coming here, 1272 is equal to 18n minus, नहीं 18 नहीं, sorry 20 हो जाएगा ना ये, 2 और 2 20. So this will become 20 minus 2n. So this will be 20n minus 2n square. 2n square को दे लिया और 20n को भी ले आओ. 2n square minus 20n plus 1272 is equal to 0. 2 से डिवाइड कर दो सबको पहले. n square minus 10n plus कितना था, 6 हाँ 636 ही था, 636 equal to 0. ओके, अब इसको आपने स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म निकालनी है इसकी. तो एक बार करके देख लेते हैं. 636 is equal to what? This is I think 3 into 212 is equal to 3 into, ये किससे डिवाइड हो रहा है? 3 से तो नहीं हो रहा, 2 से हो रहा है. सो दिस इज 2 into 106. 3 into 2 into 2 into 53. ओके, 53 किसी की टेबल में आता है क्या? किसी से होता है 53? और इज इट प्राइम नंबर? I believe that it is a prime number. नहीं आता. नहीं सर, नहीं आता. 52 तक आता है वो 13 4 से. तो 53 प्राइम है. स्प्लिटिंग थोड़ा सा मेरे को लग रहा टाइम लगेगा, स्प्लिटिंग करना पड़ेगा इसका. वैसे करके देखें. a is equal to 1, b is equal to minus 10 and c is equal to 636. So x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac upon 2a. Okay, so b square minus 4ac, b square is 100 minus 4 into c. सर हम वो वाला ले सकते हैं ना. कुछ गड़बड़ हो गया क्या मेरे से? आई थिंक आई मेड मिस्टेक समवेयर. 636 is equal to n plus n minus 8 2a plus n minus 1 and d. d गलत तो नहीं ले लिया कहीं? हाँ d गलत ले रखा है यार. d तो 8 है. बोले यार d is 8. क्या जल्दी में गलती हुई. Okay, so 8n minus 8. So this will become 8n plus 10. So this will become 8n square. It will become 8n square plus 10n. तो यहाँ आ जाएगा अपना, अच्छा 2 से डिवाइड कर दूंगा. So 8n square plus 10n minus 1272 equal to 0. और 2 से डिवाइड कर दो तो 4n square plus 5n minus 636. ओके, सो मेरे को चाहिए 636. अच्छा इंटू 4 हो गया. सो नाउ दिस इज बेसिकली 4n square plus 53n minus 48n minus 636. 4 आएगा इधर, 4n बाहर आएगा, 4n अंदर आएगा n plus 53 और इधर आएगा 48, अंदर आएगा n plus 53. देखो दोस्तों, तो दो इस इक्वेशन के दो फैक्टर मिल गए मेरे को. कौन कौन सा मिला? n plus 53 and n minus 48. So n की दो वैल्यू आएंगी. What are the two values I'll get? I'll get two values. लिखूं n is equal to 50 minus 53 and n is equal to 48. Since a term cannot be negative, the 48th term will be the 636. अचिंत्या सर वो 4x minus 48 होगा सर. वो सर वो minus 48 upon 4 होगा सर. स्प्लिटिंग यही आंसर होना चाहिए सर. स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एंड वाला सर, एंड लाइन, उसमें 4x minus 48 होगा. 48 minus 48. एक मिनट, कहाँ पे?
हाँ सर जो आपने Yes, दो sir. फैक्ट ठीक है ठीक है, you're right. सर 12 So- आएगा आंसर। So 4n is equal to 48, n is equal to 48 upon 4, n is equal to 12. 12th term will come. ये जल्दीबाजी में थोड़ा कई बार होच-पोच हो जाता है, but thanks for the observation. प्रथम, ठीक है guys, क्वेश्चन ऐसी बात नहीं, आसान नहीं था क्वेश्चन था ट्रिकी। बाकी के क्वेश्चन में करने की कोशिश करूंगा कराने की का अपना Achintya, just send me the numbers. I'll try to solve them and send you the solutions. Okay? This one is understood, Achintya? ये वाला समझ में आया? Yes, sir. ठीक. Okay, guys. That's all for now. We meet on Sunday morning. I'll confirm the timing to you. Okay? Please revise these questions. जो नहीं क्वेश्चन आ रहे मेरे से पूछो. Short term में इतनी प्रिपरेशन अपन कर सकते हैं. I have tried to give my best. You also try to give your best. Okay? चलो. Next class we are doing nationalism in Europe. हाँ जी. Okay, sir. ठीक है चलो. Okay. Bye guys. Good evening, sir. Good night, everyone. Thank you, sir. sir. Thank you, Bye, sir. sir.